तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा या नहीं? IMF वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। बिजली बिलों से FBR को 8 से 900 अरब रुपए टैक्स की वसूली। सेक्रेटरी पावर का कायमा कमेटी में इंकशाफ। अरकान बिजली के बड़े बड़े बिलों पर फट पड़े। राना हयात ने कहा, बताएं तो सही, अवाम पर बोझ डालने के बजाय रिलीफ कब देंगे? हमारी हुकूमत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? सेक्रेटरी पावर बोले, IMF से बिलों पर टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं। ज़राई ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक सार्फिन के लिए खुशखबरी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फायदा मिलेगा। पावर डिवीजन ने नेपरा हुकाम को खत लिख दिया। कराची में डंपर्स में फ्रंट और बैक कैमरे लगाए जाएं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की हिदायत। कहा, हादसात की असल वजूहात सामने आ सकेंगी। कैमरे की फुटेज को कम से कम 15 दिन तक महफूज रखा जाए। मुकर्ररा मुद्दत में कैमरे नस्ब न होने पर इलाका एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में 12 मुआहिदे, दिफा, दाखिला समेत दीगर शोबे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में मईशत बेहतर और महंगाई में कमी हुई। सिर्फ शोला बयानी से मोजे नहीं होते। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। उज़्बेक सदर के हमरा बिजनेस फोरम से खिताब में मजीद कहा, अफगान सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोके। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI के दौर में सियासी लोगों को जेल भेजा गया। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। PTI दौर में सियासी कैदियों का जेल मैनुअल तक तब्दील हुआ। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नहीं, फैसलों का निफाज नहीं कर सकते। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे दौर में किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। हमने किसी पर मुकदमात नहीं बनाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। पहले गलतियां होने का यह मतलब नहीं कि फिर दोहराएं। जो पहले हुआ वो तो हो चुका, अब आगे बढ़ें। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अपोजिशन को साथ मिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी उज़रदारियों के केसेस की जल्द समाअत होगी। जमानत और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात को भी जल्द सुना जाएगा। अदालत ने मुकदमात की समाअत के लिए पॉलिसी तश्कील दे दी। मुकदमात की मुंतकली, फैमिली मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। एलामिया में कहा, जल्द समाअत की दरखास्त में माकूल वजह का होना लाजिम होगा। PTI के खिलाफ खातून जज धमकी केस। अदालत की जानिब से जेल ट्रायल के लिए लिखे मुरासले का जवाब ना आया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केसेस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, GIT रिपोर्ट्स की रोशनी में दलाइल देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाकी हुकूमत से फंड से मुतालिक शिकायत। विफाकी वजीर खजाना की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। मुजम्मिल असलम ने कहा, विफाकी हुकूमत ने जम अजला के फंड्स रोके हैं। अगले बजट के लिए सूबों से मामलात पहले तय किए जाएं। मोहम्मद औरंगजेब ने ज़रई टैक्स लगाने पर सराहा। कहा, NFC पर खदशात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी। ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का भी फैसला। महकमा जराइम और मुजरिमों से मुतालिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार होगा। डकैती, ज्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। मरियम नवाज की डिपार्टमेंट को दरकार वसाइल मुहैया करने की हिदायत। कहा, जराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नजर आना चाहिए।
अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इंतशार रहेगा, मईशत नहीं चलेगी। आइन, जमहूरियत और अदलिया पर बात होगी तो सब इकट्ठे होंगे। अपोजिशन का हुकूमत पर कॉन्फ्रेंस से रोकने का इल्जाम। उमर अयूब बोले, कल जरूर कॉन्फ्रेंस होगी। तहरीक इंसाफ, JUI समेत अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस में शरीक।